विदाई के टाइम पे सभी इमोशनल हो जाते हैं भाई। यहाँ से मस्त में से नज़ारे देखने थे इसके थ्रू। सुबह में एक यात्री देखा ना, वो बाइक राइडर था कोई शायद। प्रीति ने यहाँ भरे थे फॉर्म अपने एमए के। अभी माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो गया है। पंखे अभी तक हमने कभी ऑन करे ही नहीं। सुबह के 5:15 बजे भी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आज देखिए सामने चौखमा पर्वत काफी हद तक क्लियर दिखाई दे रहा है इन पहाड़ों पे। थोड़ी देर में बस सनराइज भी होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 5:30 होने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत काफी जल्दी से हो रही है क्योंकि आज सुष्मिता की तैयारी है अपने घर जाने की। बाकी यहाँ पे पूरे बैग पैक हो चुके हैं। चलो जी, गाड़ी भी पहुँचने वाली है मनसुना मार्केट में। बाकी अब फटाफट से निकलते हैं मार्केट तक। चलो जी, निकल पड़ते हैं फटाफट से क्योंकि गाड़ी भी आ गई है। बाकी सुष्मिता ने सभी को इमोशनल कर दिया भाई यहाँ पे। आते टाइम तो खूब खुशी रहती है लेकिन विदाई के टाइम पे सभी इमोशनल हो जाते हैं भाई, क्या ही बोले। तो ये जी अपना मनसुरा मार्केट। बाकी यहाँ पे कमलेश भाई की गाड़ी भी पहुँच चुकी है। तो बाकी ये है कमलेश भाई की गाड़ी जो कि हमेशा उखीमठ से देहरादून की सर्विस है और आज जाएगी देहरादून, कल आएगी देहरादून से वापसी उखीमठ। चलो बाय बाय। ठीक है, बाय 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 बाय। बाकी ये है जी सुबह सुबह मनसुना मार्केट का नज़ारा, बिल्कुल सुनसान सा। अभी बहुत ही कम दुकानें खुली हैं और गाड़ियां भी बहुत कम हैं क्योंकि ज्यादा लोग गए हैं यात्रा वाले रूट पे यात्रा के लिए। बाकी सुबह सुबह सामने चौखमा पर्वत का नज़ारा कुछ ऐसा है। सूरज की किरणें आ चुकी हैं और ये नज़ारा देखने के लिए लोग बूढ़ा मधमेश्वर जाते हैं ट्रैक करने के लिए और हमें हमेशा ये नज़ारे दिखाई देते हैं यहाँ से। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। हमारे घर पे भी अजीब सा माहौल रहता है ना, जब सारे फैमिली मेंबर्स या सारे रिलेटिव्स आते हैं तो खूब चहल पहल बनी रहती है। लेकिन अभी माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो गया है। बाकी अब रह गए हैं घर पे माँ पापा प्रीति और मैं। प्रीति लगी है योगा वगैरह करने पे। हमारे यहाँ घर पे खूब सारे पक्षी आ रहे हैं आजकल बैठने के लिए और सुष्मिता ने यहाँ पे देखिए एक बोतल को काट के उसमें पानी रखा हुआ है और पक्षी इसमें आके पानी पी रहे हैं मस्त मजे से, जो कि बहुत जरूरी था इस गर्मी के माहौल में। पक्षियों को पानी मिल जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो चलो जी, सुबह सुबह माँ पापा की तैयारी हो चुकी है परवाड़ी वाले घर पे जाने की। बाकी अब घर का अपडेट ये है कि तीनों कमरों में और वॉशरूम में प्लास्टर हो चुका है कल तक कंप्लीट। अब इसके बाद शायद आज यहाँ बाहर से प्लास्टर शुरू हो जाएगा। बाकी कमरों में प्लास्टर सूखने भी लगा है तो इसकी तराई भी करनी है अच्छे तरीके से। आवाज पता नहीं क्या हो गया, पानी ही नहीं आ रहा है तराई करने के लिए। अब देखते हैं जब पानी आएगा तभी तराई कर पाएंगे हम। वैसे तो गांव में पानी कम कम ही टूटता है लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। शायद कल हवा चलने से कचरा फंस गया होगा पाइप के अंदर। प्रीति कैसा लग रहा है घर में? बहुत सुनसान हो गया घर। ऐसा कैसे? दीदी के जाने से। अब आजकल इतना बिजी शेड्यूल हो गया है मेरा कि ड्रोन से आसपास के नज़ारे देखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत कम फ्लाई करता हूँ अपने ड्रोन को आजकल। प्रीति आज पहली बार आ रही है यहाँ ऊपर है काम देखने। मैं यहाँ आई ना तब से मैं ऊपर आई नहीं, टाइम ही नहीं मिला मेरे को। काम इतना हुआ, तीनों कमरों में प्लास्टर भी हो गया, वॉशरूम में भी प्लास्टर हो गया। डिजाइन नहीं बना रहा इस बार ऊपर ना, उस पर लगेंगे पीवीसी पैनल। ओके। और ऊपर वाली छत पे भी प्रीति आज पहली बार आ रही है। कैसा लग रहा है छत से? बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरा मनसुना बाजार दिख रहा है यहाँ से। तो अब तो और भी ऊपर हो गया, अब इससे भी ऊपर होगा ना शायद। ना, जा टीन शेड होगा ऊपर से। तो चलिए जी, आज से यहाँ पे प्लास्टर का काम शुरू हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी मिस्त्रियों ने चारा वगैरह लगा दिया है। अब ऊपर छत पे एक बार प्लास्टर करेंगे, फिर दीवारों पे, फिर बीम कॉलम वगैरह। बाकी आज बहुत दिनों के बाद सामने के ऐसे पहाड़ दिखाई दिए हैं बड़े क्लियर से। बाकी पापा जी कुछ कहानी बता रहे हैं, क्या हुआ? मैंने एक सुबह में एक यात्री देखा ना, वो बाइक राइडर था कोई शायद।
तो चौखम्बा को ऐसा देख रहा है कि जैसे मनी उसने कभी देखा ही नहीं। अब असल में देखना भी कहाँ से है उसने, उसकी नजरें जो है वहां से हट ही नहीं रही थी। अब उसको जो है ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग है। ये है ही भाई, स्वर्ग है। टाइम अभी 10:30 हो रहा है। प्रीति और मेरी तैयारी है अभी प्रीति के कॉलेज जाने की। वहाँ पे कुछ जरूरी सा काम है इसका। एडमिशन हुए कितने महीने हो गए? एडमिशन हुए 3-4 महीने हो गए यार, बुक्स नहीं मिली अभी तक। चलो जी बुक्स ले आएंगे आज। तो चले जी फटाफट से चलते हैं क्योंकि दिन बढ़ते बढ़ते धूप की भी बड़ी तेज लगती है और हमको जाना है यहाँ से सीधे विद्यापीठ। अब बहुत दिनों से बाइक खड़ी थी यहाँ पे, तो हैंडल पे देखिए पूरा जंग सा लगने लगा है। मनसुना मार्केट में न तो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और न ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सुनसान सा माहौल। बाकी यहाँ पे इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का काम भी लगातार जारी है। अब आजकल बहुत दिनों के बाद इस साइड आना हो रहा है और यहाँ रोड की कंडीशन काफी सही हो गई है पहले के हिसाब से, तो बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुबह के टाइम पे तो यहाँ उखीमठ मार्केट में खूब चहल पहल रहती है और यहाँ उखीमठ मंदिर मार्ग के पास में ही देखिए खूब सारे यात्रियों की भीड़ है, गाड़ियाँ भी खूब लगी हुई है। बाकी प्रीति का कॉलेज है ठीक सामने वाली पहाड़ी पे गुप्तकाशी के ठीक नीचे, उस जगह का नाम है विद्यापीठ। बाकी अब यहाँ चुन्नी से हमको जाना है राइट की तरफ। बाकी इस रूट पे यहाँ पे बड़ी बड़ी टनल बनी हुई है जिनसे कि कुछ समय में नीचे मधुगंगा नदी का पानी आएगा। बाकी इस रोड पे भी लगातार काम जारी है, कुछ समय में यहाँ ये ऑफरोडिंग पूरी खत्म हो जाएगी और अच्छी रोड बन जाएगी। बाकी टनल से जो नदी आएगी उससे बिजली का जनरेशन यहाँ पे होगा। और इसी महीने केदारनाथ धाम यात्रा पे जब डोली के साथ हम चले थे तो इन्हीं रास्तों से होते हुए आगे को बढ़े थे केदारनाथ धाम की ओर, और ये वाला पुल बना है मंदाकिनी नदी पे। चलो जी धूल खाते खाते पहुँच चुके हैं प्रीति के कॉलेज में। विद्यापीठ बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पे है और यहाँ पे बहुत पहले से विद्यालय चले आ रहे हैं। यहाँ पे एक है राजकीय महाविद्यालय, दूसरा है संस्कृत महाविद्यालय और तीसरा है आयुर्वेदिक कॉलेज। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखिए चौखमा पर्वत बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है और मधमेश्वर घाटी दूर दूर तक, और विद्यालय के ठीक ऊपर है गुप्तकाशी मार्केट। प्रीति ने यहाँ भरे थे फॉर्म अपने MA के। बाकी ये वाला जो कॉलेज है ना, अभी लगातार काम जारी है। यहाँ पास में हॉस्टल भी बन रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हो रही है। बाकी अब बाइक की बैटरी में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो इसको भी एक बार दिखवा लेते हैं। तो बाइक की बैटरी निकलवा के मैंने यहाँ पे जमा करवा दी है, अब कुछ दिनों में आएगी बैटरी। चलो जी ये अपना उखीमठ मार्केट। बाकी दिन के टाइम पे तो खूब चहल पहल रहती है यहाँ। बाकी आए हैं अभी अंकल जी की दुकान पे, उखीमठ आए और यहाँ पे ना आए तो हो ही नहीं सकता है। चलो जी अंकल जी की दुकान पे काफल भी मिले हैं प्रीति को, गांव के हमारे बॉर्डर जी हैं उन्होंने दिए हैं। बाकी उखीमठ मार्केट में देखिए पानी की बड़ी किल्लत है तो ऐसे टैंकर से लोग पानी भर रहे हैं। तो मुझे चाहिए है डॉक्टर फिक्सिट का 301 वाला, तो ये वाला केमिकल तो मिल नहीं रहा है मार्केट में। खैर अब चलते हैं लंच करने के लिए घर की ओर। घर जाते हुए अभी एक धार पे रुके हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ से मस्त से नज़ारे देखने थे इसके थ्रू, लेकिन ड्रोन की केबल ही लाना भूल गया। खैर कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। बाकी यहाँ जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ चीड़ के बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद इस वाले घर पे आना हो रहा है तो एक बार लंच करते हैं। बाकी धूप की चमक भी बड़ी तेज लग रही है ऐसे में। जब मैं यात्रा पे गया था उस समय यहाँ पूरे खोले में गेहूं बिछाए हुए थे। आजकल देखिए गेहूं तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वाले घर पे लंच भी कर दिया है। बाकी पापा जी को यहाँ से राशन डब्बे पे लंच ले जाते हैं नए वाले घर पे, क्योंकि आजकल वहाँ पे दिन भर रहते हैं। गांव में और मार्केट में आजकल इतना सुनसान सा माहौल हो रखा है यहाँ की क्या ही बोले, कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी बिजली वाले भी लगे हैं लगातार ये पाइप वगैरह की फिटिंग करने पे, और मिस्त्री ने आज यहाँ पे इतना काम कर लिया है। ऊपर जो भी छत थी उस पर प्लास्टर हो चुका है। बाकी अब आजकल लंच के बाद तो बस आराम करने का मन करता है, बिल्कुल नींद से आती है भाई। और दिन बढ़ते बढ़ते सामने मधमेश्वर घाटी से मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, काले काले से बादल आए जा रहे हैं। शाम तक बारिश भी आ सकती है ऐसे में। अब गर्मियों का टाइम है तो शहरों में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा जा रहा है। और आपको एक खास बात बताऊं, हमारे ये पहाड़ ना बिल्कुल ठंडे से हैं, अच्छे से हैं। मतलब कि आजकल पता भी नहीं चल रहा कि गर्मियों का माहौल होगा, क्योंकि डेली सुबह शाम थोड़ी बहुत बारिश तो हो ही जा रही है। और इस साल एक और प्लस पॉइंट हो गया कि हमने जैसे ऊपर से मंजिल चढ़ाई है तो नीचे के इन कमरों में बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। पंखे अभी तक हमने कभी ऑन करे ही नहीं इस सीजन पे। करीब 1-1.5 घंटे जहाँ पे प्लास्टर हुआ है वहाँ पे अच्छे से तराई भी कर ली है। ये पूरा स्ट्रक्चर है बहुत तराई मांग रहा है अभी। बाकी बाहर तेज हवाएं चलने लगी हैं, मौसम गड़बड़ भी हो रहा है अभी।
बाकी यहाँ पे मिस्त्री भी लगे हैं लगातार काम करने पे, और दीवार पे जैसे ही प्लास्टर किया तो ऐसे कुछ निशान छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि बाद में यहाँ फ्रंट पे पूरी टाइल लगने वाली है। सनसेट के टाइम का माहौल देखिए कितना गजब का दिखाई दे रहा है। इन पहाड़ों पे लालिमा छाई हुई है बड़ी सुंदर सी। अंधेरा होते होते प्रीति भी पहुंच चुकी है। पर ये हाथ में क्या है? ये डालियाँ, ये मिर्ची की डाली। आज कल ही लगाते हैं इनको। हाँ, कहाँ से लाई इसको? ये उधर वो बॉडी जी में दी। बाकी गांव में आजकल ऐसा चलता रहता है, जिसने खूब सारी डालियां लगाई रहती हैं तो लोग उनसे मांग के ले जाते हैं, या कोई इस चीज का बिजनेस भी करता है, बेचते हैं डालियां। बाकी शाम के 7:30 हो रहे हैं, अभी तक पूरा उजाला है, मतलब कि दिन आजकल बहुत बड़े होने लगे हैं, जिस वजह से काम भी ठीक ठाक हो रहे हैं आजकल। सर्दियों में अब तक तो खा पी के सोने की तैयारी भी कर देते हैं, खासकर पहाड़ों में।